बिहार के अगले मुख्यमंत्री अगर चिराग पासवान बन जाएं तो सोचिए बिहार कैसा होगा। चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट के रूप में अभी तक सिर्फ उनके समर्थक देख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ते ही चिराग पासवान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। वजह है महादलित की राजनीति बिहार में अब जोर पकड़ रही है। बिहार में अगर बीजेपी एक महादलित को सीएम बनाती है तो इसका सीधा असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। विपक्ष के हाथ में जो बड़ा मुद्दा है उसे भी बीजेपी छीन सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में बीजेपी इस पर काम कर रही है? क्या चिराग की किस्मत ने 2026 उनको चमकते हुए सितारे के रूप में उस बुलंदी पर पहुंचाएगी जिसका ख्वाब उनके तमाम समर्थक, उनके पार्टी के नेता देख रहे हैं? समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, चिराग पासवान एक युवा नेता है और हमने जब जब चुनाव में कवरेज की, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव हो, उनके कितने ही समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि चिराग को तो सीएम होना ही चाहिए, नीतीश को हटाकर सीएम होना चाहिए। लोगों ने तो यहाँ तक कहा। अब तो वो मौका आ गया, क्या लगता है ये मौका मिलना चाहिए? नहीं, पहली बात तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हैं। ये बात अब पक्की है कि मुख्यमंत्री जो भी होगा वो भाजपा कोटे से ही होगा। मौका नहीं, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पलटू राम को नहीं हटाया गया। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो 100% भाजपा कोटा से होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ठीक है, उनके चमचे जो भी बोले चिराग पासवान के, लेकिन यदि चिराग पासवान सच में मुख्यमंत्री बनते आज नहीं तो कुछ साल बाद भी, तो बहुत वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं चिराग पासवान को कभी अच्छे नेताओं में नहीं मानता। कई बातें हैं। एक तो देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में आप देखिएगा माफिया से चिराग पासवान को बहुत प्रेम है। अच्छा। हुलास पांडे जैसा खूंखार क्रिमिनल उनकी पार्टी में है। पहले पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी था। उसके बाद सिवान में दो खूंखार भाई हैं, अपराधी हैं दोनों, अयूब खान और रईस खान। उनको शामिल कराने के लिए खुद चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से गए थे और सिवान में उन्होंने दोनों को लोजपा की सदस्यता दिलवाई। जो चिराग पासवान के पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनको भी माफिया से बहुत प्रेम था। वो सूरज भान जैसे क्रिमिनल को महान समाज सेवी बताते थे। तो एक तो ये बात है कि चिराग पासवान को माफिया से बहुत ज्यादा ही प्रेम है। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान भाषण में कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उनके साथ हो जाता है कि फैमिली फर्स्ट, है ना। जब उनको टिकट बांटना था तो जमुई में उन्होंने अरुण भारती को टिकट दे दिया, अपने बहनोई को टिकट दे दिया। अभी चर्चा थी, ऐसे इस बार तो नहीं हो रहा है, कि राज्यसभा में वो अपनी जो माता है रीना पासवान, उनको भेजना चाह रहे थे। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आप बात करते हैं और जब मौका मिलता है तो आप बहनोई फर्स्ट और मम्मी फर्स्ट पर आ जाते हैं, ये बात है। तीसरी बात है कि चिराग पासवान पर हमेशा से टिकट बेचने के बहुत गंभीर आरोप लगते रहे हैं, और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, उनकी पार्टी के ही सीनियर नेताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय जब टिकट बंटवारा हुआ तो बहुत सारे उनके पार्टी के सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। प्रशांत किशोर ने तो खुल के कहा कि शांभवी चौधरी के लिए अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा चिराग पासवान से। तो ये सब बातें हैं, और चिराग पासवान को मैं एक 5 स्टार दलित मानता हूं, जो एक आम दलितों की कभी मतलब फिक्र नहीं करते। अभी देखिए, पिछले कुछ महीनों में बुलडोजर अभियान बिहार में चला, सैकड़ों दलितों की झोपड़ियां तोड़ दी गई, लेकिन चिराग पासवान को कोई बयान, कुछ नहीं उनके पक्ष में आया। मतलब बिहार के जो दलित है या बिहार की जो दलित वाली राजनीति है, उसमें चिराग आपके हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन सर, मुकाबले में अगर हम बिहार में देखें तो एक है जीतन राम मांझी जी और एक है चिराग पासवान। इन दोनों के बीच एक टकराव दिखता है। मांझी और पासवान की राजनीतिक रूप से जो टकराव है वो अब पद को लेकर भी दिखता है। ऐसे में बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मांझी तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब बारी तो चिराग क्यों नहीं चाहिए, दलित नेता भी हैं। तो आपने जो तमाम फैक्ट्स बताए, उसके अलावा भी जो उनके समर्थक है उस पर क्या कहेंगे? वो तो चाहते हैं कि चिराग अच्छी खासी सीटें जीते हैं, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, तो मौका उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मतलब यहाँ दूध का धुला कौन है? नहीं, ये बात देखिए, पहली बात तो जीतन राम मांझी को मैं बहुत अच्छा नेता नहीं मानता। वो भी तो उन्होंने तो पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड ही बना दिया। खुद केंद्र में मंत्री हैं, बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहू दीपा मांझी विधायक हैं, समधन कहीं से हैं, तो उनका भी तो प्राइवेट लिमिटेड ही चलता है। और आपने देखिए, दूध का धुला तो सही बात है, राजनीति में कोई नहीं है, लेकिन यदि इसी में बात की जाए तो कांग्रेस में एक दलित नेता है मीरा कुमार।
जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूं कि मेरा बस चले तो मैं उनको प्रधानमंत्री बनवा देता, मुख्यमंत्री की बात नहीं, बहुत छोड़िए, अच्छी लेडी है है। ना। मीरा कुमार को देखिए, जगजीवन बाबू की बेटी है, दलित समाज से ही आती है, पढ़ी लिखी महिला है, भारतीय विदेश सेवा में थी, साफ सुथरी छवि है उनकी, है ना। और लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, स्पीकर रह चुकी है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुकी है, विपक्ष के उम्मीदवार है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। तो ऐसे वो बिहार की राजनीति नहीं करती हैं, वो शुरू से केंद्र की राजनीति में रही हैं। लेकिन सर, लेकिन यदि दलित की ही बात हो, एक मिनट, हाँ, यदि दलित की ही बात हो कि कोई दलित मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए, तो मीरा कुमार को मैं जीतन राम मांझी या चिराग पासवान से 1000 मैं गुना आपकी बात में जोड़ बेहतर रही थी मानता बात हूँ। कि जी। मीरा कुमार को अगर बिहार का सीएम बनना है तो आज के हालातों के अनुसार तो उनको पहले बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर ये मौका मिल सकता है। नहीं, चूंकि आपने दलित की बात की, हाँ, अजय हाँ, जीतन राम मांझी तो बीजेपी के नहीं है। हाँ, चूंकि आप दलित नेताओं की बात कर रही थी, उस हाँ, संदर्भ में मैंने कहा कि अगर दलित नेताओं की ही बात है तो मैं बिहार में अभी, बिहार क्या, मैं राष्ट्रीय स्तर पर मीरा कुमार को भी को सर्वश्रेष्ठ दलित नेता आप कह सकती है, मानता हूँ। बिल्कुल मीरा कुमार जी एक बेहतरीन नेता है और उनका नेतृत्व तो हम सबने देखा है। लेकिन अभी मौजूदा हालात में चूंकि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है बीजेपी के साथ, तो ऐसा मुश्किल लगता है। कुल मिलाकर चिराग पासवान को लेकर जो चर्चाएं हैं धरातल पर उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। सर एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, रणनीतिक रूप से चूंकि वो मोदी के हनुमान भी बने रहते हैं, वो अलग से पासवानों की राजनीति भी करते हैं, नीतीश कुमार के कभी विरोधी भी रहते हैं और कभी पूरा सपोर्ट भी कर देते हैं, तो कुल मिलाकर जो चिराग की राजनीति है वो अपने आप को बिहार में स्थापित करने की राजनीति लगती है। तो बीजेपी उनका फायदा उठा रही है या चिराग उनका फायदा उठा रहे हैं? दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। चिराग को ये फायदा है कि बीजेपी से सटे हुए हैं, तभी ना वो केंद्र में मंत्री हैं, नहीं तो ऐसे क्या होता। अच्छा। अपने दम पर तो केंद्र में लोजपा की सरकार बनने वाली नहीं थी, क्योंकि भाजपा के सहयोगी हैं, वो एनडीए का हिस्सा है, इसलिए केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। और भाजपा के सहयोग से ही उन्होंने उनको 5 सीटें उनको मिली, जो पांचों के पांचों उन्होंने जीत के 100% स्ट्राइक रेट पर। तो चिराग पासवान को ये फायदा है, भाजपा को ये फायदा है कि बिहार हिंदी पट्टी का महत्वपूर्ण राज्य है और वहाँ एक बड़ा दलित चेहरा है चिराग पासवान। इनके पिता रामविलास पासवान भी एक बड़ा दलित चेहरा थे और चिराग पासवान भी बड़ा दलित चेहरा है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के माध्यम से भाजपा दलित वोट बैंक में संधमारी करती है। तो इसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा है। राजनीति में तभी गठबंधन होता है जबकि दोनों को एक दूसरे से फायदा रहता है, किसी एक को बस फायदा होगा तो गठबंधन नहीं होगा। जी चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि चिराग अभी चाह भी ले तो वो मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बन पाएंगे, हालांकि उनके समर्थकों को काफी उम्मीदें हैं कि चिराग एक न एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन चिराग की किस्मत कब चमकेगी ये तो भविष्य के गर्त में है। देखते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सीरीज में हम और भी चर्चाएं लेकर आएंगे। नमस्कार।